हाय प्रेज द लॉर्ड, मैं पास्टर आनंद अरजाल्टे एक बार फिर से परमेश्वर की उपस्थिति में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ न्यू ईयर का मैसेज आप सभी ने सुना रहेगा। अगर ना सुना रहे तो जाइए और सुनिए, वो बहुत ब्लेस्ड संदेश है क्योंकि आपका पूरा साल उसी पर क्या कहते हैं ना, परमेश्वर की जो वचन है उसी पर आधारित होना चाहिए। सो इस साल के लिए जो वचन है उसे ज़रूर सुनना चाहिए। और आज का संदेश बहुत स्पेशल है, बहुत ये सारे संदेश मेरे दिल के बहुत करीब है, आज का भी काफ़ी करीब है मेरे दिल के। और आइए हम वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना करते हैं और फिर वचनों में जाएंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से आपके सम्मुख आते हैं पिता, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। आपका कलाम कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं उनके मध्य में मेरी उपस्थिति होती है। सो आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में हम धन्यवाद करते चाहिए ऑनलाइन के ज़रिए, ऐसे ज़रिए पिता, और यहाँ पर भी आपकी उपस्थिति हम धन्यवाद करते हैं पिता। जैसे आज का प्रचार शूट हो और जैसे इन लोग तक पहुँचे, जो कुछ भी पिता हम प्रार्थना करते हैं इसकी रीडिंग से लेकर और हर एक बात से लेकर हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। यहाँ जो कुछ भी हो सारी चीज़ें आपके हाथ, आज का वचन जो है पिता हम प्रार्थना करते हैं मेरे मुख की तरह जो बोला जाए, आपका पवित्र आत्मा पूरा घेर लिए उसे कंट्रोल करे पिता। आपकी सीम शांति, अनुग्रह, बुद्धि और प्रेम इस वचनों के द्वारा प्रकट हो, आपका महान प्रेम प्रकट हो। और जब जब इन लोग के पास पहुँचे संदेश, जब ये सुने, ये आज़ाद और मुक्त हो हर एक बंधन से और आपके महान प्रेम से भरे डर निकल जाए। आपकी सीम शांति, अनुग्रह, प्रेम और बुद्धि इन पर बनी रहे। आपकी महान प्रेम की वर्षा इन पर बनी रहे। महान महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। और आज के संदेश का नाम है परमेश्वर का जो प्रेम है उसके बारे में है, बिना शर्त का प्रेम। बिना शर्त का प्रेम, इसमें कोई शर्त नहीं होती। और आपने शायद बिना शर्त का प्रेम परमेश्वर का बहुत बारी वचन सुने रहेंगे कई लोग के पास, कई चीज़ों के पास। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ लेकिन ये वचन वैसा नहीं रहेगा। मैं 100% आपसे कहता हूँ ये वैसा नहीं रहेगा। और अगर आप सुना भी रहेगा तो आपको कहते रहोगे पास्टर आनंद, ये ग्रेस अनुग्रह मुझे बदल नहीं रहा है, मुझे गलती की ओर और इसकी ओर लेकर जा रहा है। मैं कहता हूँ शायद आप सुधर्मी रहोगे और कुछ दिन की वजह से आपने अनुग्रह सुना है, अभी गड़बड़ी करते रहोगे। लेकिन अनुग्रह में अगर आप पक्के बन जाओगे, आप पाप नहीं करोगे। मैंने पहले कहा है कि शायद अनुग्रह जब आप बढ़ते हो कुछ दिन तक आप ये हवा हो गए, लेकिन जब एक बार परमेश्वर का प्यार फिट बैठ जाएगा, आप गलतियां नहीं कर सकते, आप गलतियों की ओर जा नहीं सकते, उसके प्यार की ओर ही आप जाओगे, आमीन। सो आइए हम ज़्यादा समय ना बिताते हुए आज के वचनों को सुनेंगे। तो मैं आपसे हमेशा कहता हूँ जब भी आप मेरे प्रचार सुनने आते हो तो खास करके मेरे प्रचार के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, कभी भी टॉपिक सुनकर, कभी भी चीज़ वचन सुनकर नहीं पहले बहुत बार सुना हम, नहीं सुनिए, आपका जीवन श्योरली बदली होगा, आमीन। सो ये हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। वचन आपने सुना रहेगा, रेवलेशन नहीं सुना रहेगा, इसलिए ध्यान दीजिए। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। फिर से एक बार पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने, ध्यान देकर सुने, उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। कैसा प्रेम रखा? अपना एकलौता पुत्र आपके लिए दे दिया। सोचो कि ये कैसा है मालूम है क्या? मेरे लाइफ के लिए मेरी एक कुछ ही जमा पूंजी है या कुछ ही मेरी चीज़ है और मेरा जीने का सोर्स जो है मैं आपके लिए दे दूँ, तो ये क्या हो गया? मेरा प्रेम आपके लिए ये बहुत बड़ा प्रेम हो गया। कई ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया कि परमेश्वर ने जगत से बहुत बड़ा प्रेम किया। प्रेम नहीं खाली, क्योंकि देखो प्रेम करना है कि ठीक है पुत्र दे दिया, बट परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, एकलौता पुत्र दे दिया। एक ही था और नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या कर दिया? उससे भी आपके लिए दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि आपसे बड़ा प्रेम था। अगर आपकी माँ जब आपका जो खाना खाती है उसके पास एक ही रोटी रहे और लेकिन वो भी आपको दे दे, तो इसका मतलब क्या दिखाई देता है कि वो आप अपने आप से ज़्यादा आपसे प्रेम करती है। वो चाहती है कि आपका पेट पहला भरे। और वो कौन है? वो तो एक मनुष्य ही है। जैसे बाइबल कहता है कि अपनी दूध पिलाती हुई माँ भी अपने बच्चों को छोड़ सकती है। क्या कहता है? दूध पिलाती हुई माँ भी अपने बच्चों को छोड़ सकती है, बट परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। और ऐसा हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा हो सकता है, जबकि दुनिया में माँ के प्रेम की गवाही दी जाती है, बट सबसे बड़ा प्रेम परमेश्वर का ही है। अगर वो कर सकते तो सोचो परमेश्वर ने कितना बड़ा प्रेम किया कि अपना एक परमेश्वर, इंसान नहीं था वो, उसने अपना बेटा, वो खुद भी कहते परमेश्वर के स्वरूप के समान उसको दे दिया। वो पूरी तौर से परमेश्वर, पूरी तौर से मनुष्य था, उसको आपको ले दे दिया।
और आज का प्रचार क्यों है मालूम है आपको? कि पास्टर आनंद, ठीक है हमने ये बहुत बार हमने सुना है परमेश्वर प्रेम करता है, बट कुछ हमारे लाइफ में बदली नहीं हुआ। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये क्यों बदली नहीं हुआ और किस लिए नहीं बदली हुआ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये प्रचार क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों इसे सुनना है, क्योंकि देखिए आपने बहुत बार सुना रहेगा कि परमेश्वर का प्रेम, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अगर आपके अंदर फिर भी डर है तो इसका मतलब अभी आप प्रेम में सिद्ध नहीं हुए। बाइबल कहता है कि जो व्यक्ति डर रखता है अभी तक वो प्रेम को नहीं जाना, या प्रेम में अभी तक सिद्ध नहीं हुआ वो। क्योंकि क्या कहते हैं ना, परमेश्वर का प्रेम आपके सभी गुनाहों को ढाक लेता है। ये आपको समझता नहीं, लेकिन आप कहते कि नहीं ये गलत। मैं आपसे कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि गलतियाँ करे, लेकिन बिना गलतियाँ करे कोई इंसान नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप जैसे हैं वैसे परमेश्वर के लिए एक्सेप्टेबल है। आपको क्या गंदी बात, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप जो भी है उस वैसे ही परमेश्वर के पास आए। इसलिए तो आपको डर लगता है ना, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। बाइबल कहता है, क्या कहता है, सिद्ध प्रेम में वचन वहाँ पर आते रहेंगे, ब्रैकेट में शायद या कहीं पर तो एक कोने में स्क्रीन पर आएंगे। सो आप ध्यान दीजिए, उन वचनों को पढ़िए बाद में जब आप इस प्रचार को ख़त्म करेंगे। सो वहाँ पर कहते हैं कि या तो रुकाइए, जब आप इसको क्या कहते हैं ना पॉज करिए और इसे बाइबल निकाले, देखिए कि सिद्ध प्रेम में भय नहीं है। जिसका मतलब क्या, परमेश्वर सिद्ध या ऐसा कैसे, ऐसा प्रेम जिसमें कोई खोट नहीं है, जिसमें कोई शर्त नहीं है, तो ऐसे प्रेम में कोई भय नहीं होगा आपके लिए। जब एक शर्त वाला प्रेम रहेगा ना, कि कोई आपसे कहता है देखो मैं तुमसे प्यार तो करता हूँ बट अगर ऐसा हुआ तो मैं ये नहीं करूँगा, तो वहाँ कोई डर रहता है, थोड़ा इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि वहाँ पर क्या एक सिक्योरिटी नहीं है। बट कोई कहता है कि तुम जैसे भी हो मैं वैसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हें अपनाता हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो ऐसा लगता है सेफ्टी है। तो यीशु मसीह ने भी सेफ्टी दी। कहाँ पर? उसने कहा कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। क्या यीशु मसीह को नहीं मालूम था कि तुम में कमी आएगी? आपको भी नहीं पास्टर होली लोग के लिए कहा गया, पवित्र लोग के लिए। कौन होली था? उसके चेले जो उसे छोड़कर भाग गए, उसके चेले जो समय समय पर डाउट करते थे, उसके चेले जब उसने एक बार उनको देख भी लिया तो फिर भी वो मच्छी पकड़ने के लिए चले गए थे। ओ वाह, बहुत क्या कहते हैं, प्योर होली लोग। मैं आपसे कहता हूँ मैं होलीनेस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन क्या कहते हैं ऐसे लोग जो अति होली है मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मालूम है ऐसा कोई नहीं, केवल परमेश्वर है। और आप ऐसे होते तो फिर यीशु मसीह को मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर से उस पर आ गए हम। सो बाइबल यहाँ पर कहता है, और कई वचन में लिखा गया गॉड सो, इंग्लिश वचन इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है कि गॉड सो लव द वर्ल्ड। सो ये जो वर्ड है ये भले छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसकी मायने बहुत है। सो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। कोई आपसे कहता है कभी ना, आपका पति कहता है आपसे, आपकी पत्नी कह रही मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ, सब कहते हो ओह थैंक यू, बट वो बहुत आपको मालूम है कितना तक है। बट परमेश्वर जब भी बहुत कहता रहेगा तो इसने ज़मीन आसमान को बनाया रहेगा। बहुत बहुत यानी बहुत, हद से ज़्यादा बहुत प्रेम। और वो कैसा, देखो अगर वो सिर्फ बोले तो नहीं, उसने दिखाया भी है। और यीशु को क्यों भेजा था? इसलिए कि आपको फिर डर नहीं लगे, आपके ऊपर दोष नहीं लगे, इसलिए भेजा था। तो आज आपका प्रचार, आपके अंदर का डर जो परमेश्वर के बारे में गलत ख्याल शैतान ने आपके अंदर भरे, वो तोड़ देंगे कि नहीं ये होगा तो ये होगा। नहीं, वो आपसे बिना, आप चाहे जैसे क्यों ना रहे, वो आपसे प्रेम करेगा। क्योंकि अगर वो शर्त लगाए, अगर वो शर्त के साथ प्रेम करे, समझो अगर वो कहे कि नहीं मैं तुम ये हो या मैं वो हूँ इसके लिए मैं प्रेम करूँगा, तो फिर एक इंसानी तौर पर ये हो गया कि देखो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इस शर्त का हुआ। लेकिन बाइबल क्या कहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए बेटा कब दिया? जब हम पापी ही थे तब ऐसा ही था। तो परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि तुम ये करो तो फिर मैं बेटा दूंगा, तो तुम ये करो फिर मैं धार्मिकता दूंगा। बाइबल क्या कहता है, धार्मिकता कैसे की? सेंट मेंट दी जाती है, यानी क्या? फ्री में धर्मी ठहराया जाता है। बेटा कैसा दिया? फ्री में। क्या उसने कहा कि कुछ शर्त है, पहला तुम ना थोड़ा सा तो धार्मिकता दिखाओ, थोड़े तो अच्छे हो दिखाओ। जबकि हम बाइबल कहता है कि सब के सब भटक गए थे, सब के सब क्या कहते हैं, एक भी परमेश्वर खोज ही नहीं था। ऐसे समय यीशु मसीह आया, हमें प्यार दिखाया। तो ये क्या है? पाप को प्रोत्साहन करने का ये है? नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ यही पाप को सच्ची तौर से ख़त्म करने का ये है। परमेश्वर का भला होना क्या है? हमारे लिए अच्छा, वो हमें मन फिराव देता है, हमें क्या कहता है,
मन को फिर आता है आपको कि ये कैसे होता है। अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। देखिए, उड़ाऊ पुत्र के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। अगर सोचिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं ना कि पास्टर आनंद, आप जो ये कह रहे हैं कि परमेश्वर का भला होना हमेशा, अभी ठीक है मैं आपको बताता हूँ। तो नहीं लोग पाप करते, उनका क्या ऐसा क्या। देखिए, जैसे बाइबल में एक और वचन कहता है कि क्या हम उसकी कृपा को जो भला है तो उसको हम तुच्छ जानते हैं? उसकी कृपा को हम तुच्छ जानते हैं? जब वो कृपा करना चाहता है, क्या तो उसके भला होना उसकी कृपा को तुच्छ जानता है? क्योंकि हाँ नहीं, वो कृपा कर नहीं। देखो, अगर कोई व्यक्ति कृपा को ना समझे और फिर भी पाप करते रहे, उसका प्रॉब्लम है, और ज़बरदस्ती करता रहे, उसका प्रॉब्लम है। लेकिन एक बार जब कोई प्यार से भर गया परमेश्वर के, वो गलत काम नहीं कर सकता जब तक वो सच में भर। अगर नहीं भरा, इसके लिए कर रहा है वो, अगर भर जाए तो कर ही नहीं सकता। मैं आपको ये 100% कह सकता हूँ कि वो कर ही नहीं सकता। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि देखिए, अगर सोचिए कि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है, ठीक है, मानते हैं कि कोई व्यक्ति उससे गलतियाँ हो रही या परमेश्वर में और उससे कुछ गलतियाँ हो गई। कई लोग कहते हैं कि नहीं फिर और दोबारा चांस नहीं। क्या आप कोई गलती नहीं करते? अगर आप कोई मेरे पास्टर मेरा प्रचार सुन रहे या कोई व्यक्ति, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप कोई गलती नहीं करते। और समझो आप बहुत अच्छे काम करते हो, लेकिन एक दिन कोई गलत काम हो गया आपसे, जो कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, इसके लिए यीशु को आना पड़ा था। और यीशु में अभी आने के बाद भी हमें, क्योंकि आप कहोगे कि नहीं हम परफेक्ट हैं, मैं आपको बहुत बता सकता हूँ कितने पाप हम दिन में करते हैं। आपको कोई पाप की ज़रूरत नहीं कि कोई गंदे काम करने की। हम सोच में, विचारों में भी अगर कहीं हवा हो, किसी को भड़क गए किसी के ऊपर, या क्या कहते हैं हम किसी को कुछ गलत बोल दिए, चिढ़ गए ज़्यादा, वो भी तो पाप है। झूठ बोल दिए, वो भी तो पाप है। तो आप कभी नहीं करो नहीं हम कभी नहीं। मैं इसके लिए 100 धर्मी लोग मुझे पसंद नहीं है। अगर समझो किसी ने गलत कर दिया तो फिर उसके बाद क्या? चलो वो 5 साल नहीं किया, 5 साल कर एक बार गलत हो गया, तो उसके बाद क्या? उसको फिर क्या कहते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। फिर क्या नरक में डाल दिया उसको? आप रहोगे तो आपको डालेगा तो चलेगा क्या? ये सुसमाचार है? मैं ये इससे प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ अगर वो गलत हो गया है तो उसके लिए ये मौका होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, देखो और उसको मालूम पड़ा अगर मैंने ये गलत काम कर दिया और मुझसे नहीं करना था, मुझसे हो गया परमेश्वर, फिर अभी क्या परमेश्वर नाराज है? हमें उनको पता नहीं परमेश्वर क्रोधित होता है, परमेश्वर पाप पुण्य हो। अगर ये सब बताते रहेंगे कि पाप है ये, फिर वो कहेंगे ठीक है हो गया पाप, अभी क्या? नहीं, अभी तुम नरक में जाओगे। अच्छा, फिर नरक में जाओगे तो फिर वो अच्छा क्यों करेगा? ऐसे ही नरक जाना है, ऐसे ही नरक जाना है, चलो करते रहो ना। फिर उसको सुधरने का मौका कहाँ है? लेकिन अगर परमेश्वर की कृपा उस पर बनी रहेगी, परमेश्वर की भला होना अगर बना रहेगा, वो बदलेगा नहीं। वो बाइबल कहते हैं आज कल युगानुग एक समान है। वो हमेशा भला है, वो हमेशा कृपालु है, हमेशा दयालु है। जूने नियम से पढ़कर देखो, योना के किताब में से पढ़कर देखो कि वो अति कृपालु और करुणामय परमेश्वर है। तो नए नियम में भी और वो है दयालु, जब यीशु मसीह को भेज रहा है। तो अगर वो सोचो कि तो फिर वो व्यक्ति को कोई मन फिराव नहीं है, उसको मार बुराई की ओर जाने का उसका तो पूरा धड़स होगा, क्योंकि उसको मालूम है ऐसे तो मरना है, ऐसे भी जाना है नरक में और पाप करो नहीं। लेकिन परमेश्वर का भला होना, तुम चाहे जैसे भी हो, मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि तुम जब बुरे ही थे, पाप में ही फंसे, तभी मैंने तुम्हारे लिए जान दी ना। तो अभी क्या सोच रहे हो कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा? मैं इसे आपको ये सिखाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियाँ करो, लेकिन अगर हो जाए तो परमेश्वर से दूर मत भागो। परमेश्वर अब भी आपसे प्रेम करता है। और अगर आपसे बहुत कुछ गलतियाँ कमियाँ होती रहेगी, बहुत कुछ, और गलत पाप पे भी आप फंसे रहोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसमें भी खुद को एक चीज़ याद दिलाओ कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। आप क्या याद दिलाओगे? मैं मसीह में परमेश्वर की। आप जो भी पाप करते रहोगे, आपको कि पास्टर ये क्या कह रहे हैं आप, मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये सब में गलत नहीं, खुद को याद दिलाए। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि आपकी जो अभी आइडेंटिटी है वो मसीह में है। आपके करने पर, आपके कामों पर, आपकी चीज़ों पर नहीं है। ये थी पहले आदम के द्वारा, लेकिन अभी नहीं है। अभी आपकी आइडेंटिटी किस पर बनी है? अभी यीशु मसीह पर बनी है। तो आप भले शरीर में गलतियाँ कर रहे हो, पाप हो रहा है आपसे, लेकिन तभी खुद को याद दिलाओ कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। और जब आप खुद को ये याद दिलाते रहोगे, ये आप में फिट होगा। क्योंकि जो आप विश्वास करते हो उसे बोलना ज़रूरी है। हम विश्वास करते हैं इसलिए क्या करते हैं? बोलते हैं। मैंने विश्वास किया, मैंने बोला। हम विश्वास करते इसलिए हम बोलते हैं। तो जो हमारा विश्वास है हमें उसे बोलना चाहिए। एक दिन क्या होगा, जब आप बोलते हैं, आप कुछ ना कुछ प्रभाव डाल रहे हैं आपके जीवन पर। जैसे परमेश्वर ने कहा कि उजाला हो, तो कुछ प्रभाव डाला। ज़बान में सामर्थ्य होती है। तो आपका बोलना, आप जब भी बोलोगे कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता, जब आप गलत करो तभी भी बोलो, और परमेश्वर के पीछे चलते रहो। जो से भी आपको होता है चलते रहिए, और ये एक दिन उस पाप को तोड़ देगा, उस एक बंधन को तोड़ देगा। क्योंकि ये ट्रुथ है, आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता है। क्योंकि शैतान भी देखेगा कि बहुत दिन तक आपको सताएगा, और उसे मालूम पड़ेगा कि
मैं इसे हटा नहीं पा रहा हूँ परमेश्वर से, इसके अंदर से वचन नहीं जा रहा है जो सत्य है। फीलिंग में उसे बहुत दे रहा हूँ कि तू गलत है, तू पापी है, तू ऐसा है, बट ये स्वीकार नहीं कर रहा है उस बात को। वह हारेगा और परमेश्वर का वचन उधर विजयी होगा कि और वो आपको धर्मी बनाएगा, और बनाए हैं आपको सिद्ध भी करेगा, स्टेबल भी करेगा। फिर आप एक दिन छोड़ दोगे। मैंने वही कहना, अगर आप कहते हो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, ठीक है, फिर सज़ा मिल गई तो आप तो और बुरे करने के लिए जाओगे, बट बहुत भी कुछ हो गया। लेकिन एक बार तो मालूम है कि परमेश्वर अच्छा है, फिर एक बार मैं झाँक कर देखता हूँ परमेश्वर के पास। ऐसा किसी ने तो किया है, मालूम है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। अगर आप ऐसे गलती आपसे होती रहेगी, हम सबसे होती है, तो हमारी तरह किसी से हुई थी। किससे? उड़ापुत्र से। आपको घर उड़ापुत्र का हमेशा लेकर आते हैं, उड़ापुत्र का, और ये बार बार एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ, हमें कोई काम धंधा नहीं है ना, हम इसीलिए बैठे सब। परमेश्वर का भला होना कितना अच्छा है ये मुझे मालूम है। मैंने कहा ना कि मैं बार बार से रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि मेरी प्रार्थनाएं, मेरी वचन लाइफ बहुत तायक होने के बावजूद जब मुझ पर दोष अपराध होने लगा बिना कोई गलती के, आपको क्यों पास्टर ये कैसा, मैं शायद आपको यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करूँ, लेकिन आप मिलोगे तो आपको मैं खुद बताऊँगा कि आप में क्या कितनी गलती है, जब मालूम नहीं पड़ती है बट बहुत है। सो ऐसा ज़रूरत नहीं कुछ अलग से पाप करने के लिए जाने की ज़रूरत है, बिना किए भी बहुत कुछ होता है। सो उड़ापुत्र ने क्या किया था मालूम है क्या? उसने भी ये हमारे तरह किया था। जब वो पाप कर कर चला गया, भाग गया, वो रिबैलेंस बन गया, वो के बागी बन गया और वो भाग गया, और आने के आपको मालूम है, अगर सोचो उड़ापुत्र को मालूम था कि अरे मेरा पिता, अरे अभी बहुत लोग ऐसा कहते हैं ना, हमारे मराठी में तो ऐसा कहते हैं, तुला माहिती नाही माझा बाप कसा आहे, माझा बाप असा घरात कोयता घेऊन बसला असेल, माझी वाटच बघत असेल, गेलो ना मला हाणलाच त्यांनी। ऐसा बहुत सारी बातें कहते हैं हम लोग ना, क्योंकि उसमें मला मी आज घरी नाही जाऊ शकत कारण की माझा बाप आज घरी बसलेला आहे, तो आज मला नाहीतर एकदम मस्तपैकी ठोकणार चांगला मला। तो सोचिए वैसा क्यों कह रहा है, क्योंकि बाप बुरा है। तो उसको मालूम है मैंने जो अब काम किया है मैं घर पे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा पिताजी तो बैठा ही है चप्पल लेके मेरे लिए। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन उड़ापुत्र देखो क्या सोच रहा था। अब ये क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसका पिता भला था। वो सोच रहा था कि मैं घर पे जाऊँगा और मैं नौकर की तरह रह सकता हूँ ना, मेरे पिताजी को इतने नौकर को भी खाना देते। उसको मालूम था कि मेरा पिताजी दयालु है, अगर नहीं तो नहीं, कम से कम नौकर तो रख लेगा नौकर तो रख लेगा। हो बट उसको इतनी भलाई के बारे में मालूम था परमेश्वर। कभी कभी हमको भी यहाँ का वचन सुना, यहाँ का बाइबल पढ़ा, यहाँ का, तो परमेश्वर ठीक है, अच्छा है, बट पाप करते ना या कुछ गलत हो जाता है ना, ओह तो परमेश्वर बहुत, देखो परमेश्वर ज़रूर पाप से क्रोध करता है, बट वो आपसे प्यार करता है, वो आपको मौका ज़रूर देगा। क्योंकि अगर मौका नहीं देगा तो आप पाप की ओर जाने का आपको पूरा ऑप्शन रहेगा, वो ऑप्शन नहीं देगा आपको, क्योंकि ये अनुग्रह का समय है। पहले ऐसे नहीं था जुने नियम में, नए नियम में लेकिन है। परमेश्वर आपके साथ रहेगा कि आप जब तक जिंदा हो आपके पास मन फिराव के लिए, आपको कि नहीं फिर करते रहेंगे, मरने का टाइम आएगा तो सुधरेंगे। हाँ, कभी क्या टाइम आएगा आपको भी मालूम नहीं है, फिर ठीक है, तो उसका तो भला रहना तय है, वो तो बदलेगा नहीं। तो उड़ापुत्र को ये सोचा कि खाली मैं भूख के लिए जा रहा हूँ और इतना, लेकिन देखो पिता, देखो वो बस उतना ही सोच रहा था ना, लेकिन पिता देखो, पिता का हार्ट कितना बड़ा है, वो भागे जा रहा है, वो ये किए जा रहा है और उसको बेटा भी बना रहा है। इसका मतलब क्या? उड़ापुत्र को अगर मालूम होता कि उसका पिता बुरा है, क्या हो जाता? नहीं जाता। उसको मालूम था कि उसका पिता भला है, इसलिए वो घर पर गया। तो आपको भी अगर जैसे मालूम रहेगा, और ये मानसिकता आपके अंदर बिठा दी जाएगी अनुग्रह की गॉस्पेल से, कि परमेश्वर आपका इंतज़ार तभी भी करता है जब आप दुनिया के सबसे बुरे व्यक्ति हो जाते हो और बुरे रहते हो, चाहे कितनी भी बार। मैं यही कहूँगा, क्योंकि एक बार मौका देने के बाद हम फिर कभी कभी गलतियाँ करते हैं, लेकिन परमेश्वर का भला होना हमें मन फिरा देता है। अभी इससे मैं आपको प्रोत्साहन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं कहूँ कि चलो एक दो बार ठीक है, तीसरी बार नहीं, और तीसरी बार अगर ये व्यवस्था है, जितना नहीं कहूँगा उतना आप करेंगे, फिर तीसरी बार हो गया तो आप फिर परमेश्वर के पास कभी नहीं आएंगे। बट जिस दिन तो आपके हार्ट में कुछ तो बुरा लगेगा कि परमेश्वर में इतना मुझसे अच्छा रहा, मैंने इतना किया, किस दिन तो मन फिराओगे। उड़ापुत्र कैसे मन फिरा है? जब सब बुरा हो गया, कभी तो याद आया, पहले तो याद नहीं आया जब सब कुछ ठीक था, बट बाद में तो याद आया, और याद आया तो क्या है? पिता ही याद आया। तो आपको भी क्या याद आना चाहिए? याद आना चाहिए परमेश्वर ही याद आनी चाहिए, आपका पिता, क्योंकि आप वो भी अभी आप भी मसीह के द्वारा परमेश्वर के बेटे हो चुके हो। आप जो यीशु मसीह में परमेश्वर की संतान है मसीह के द्वारा, तो आप भी वैसे ही, वो भी आपको कि मेरे से बहुत मैं जाऊँगा ठीक है चर्च में प्रार्थना करने के लिए, पापी तो हो, गलत काम तो करता हो, ये सब हो रहा है, गलतियाँ हो रही है, हो रही है, लेकिन जैसे है वैसे परमेश्वर के पास जाइए, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा,
और एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, आपको नया भी बनाएगा, आपको धोएगा, आपको नए वस्त्र पहनाएगा। और वहाँ पर कौन से वस्त्र पहनाएगा? धार्मिकता के। उड़ापुत्र को कौन से पहना? वस्त्र पहना है। लेकिन हमें कौन से परमेश्वर वस्त्र पहना? धार्मिकता। धार्मिकता यानी क्या? जब हम पर दोष लगता है हम परमेश्वर से भागते, लेकिन एक कपड़ा पहनाएगा, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ गलत किया है, आपको फ्री में धार्मिकता मिलेगा। इसके लिए नहीं ये पाप करने। देखो बहुत पौलुस को भी लोग ऐसे ही सताते थे, यीशु को भी लोग ऐसे, ये पापियों का दोस्त है। पौलुस को भी, अरे तो हम क्या और पाप करें क्या? अरे तुम अनुग्रह को नहीं समझ सकते। जिसने व्यवस्था से बहुत कुचला गया है, जो व्यक्ति जिसके पर दोष लगे गए, वही समझ सकता है कि अनुग्रह क्या है। जब सारी अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद भी जिसको मालूम पड़ा कि मैं परमेश्वर को खुश करने की पूरी कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पाया, तभी वो व्यक्ति अनुग्रह को समझ सकता है। अगर आपने कोशिश नहीं की, आप नहीं समझ सकते। मैंने पूरी कोशिश की थी, मैंने पूरी सारी कोशिश की थी, तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं ये अपने से नहीं हो सकता। ये एक गिफ्ट है, वरदान है परमेश्वर की ओर से कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहूँ। सो मैं आपसे कहता हूँ, उड़ापुत्र गया और उसे एक्सेप्ट कर लिया। और देखो यहाँ पर उड़ापुत्र ने क्या किया बताओ? कुछ नहीं किया। अपना सेल्फिशनेस की, खाना तो मिलेगा इसके लिए गया। तो हम भी ऐसे तो ये समझ चुके सेल्फिशनेस से मैं चर्च जाऊँगा, मैं पास्टर के पास जाऊँगा, प्रार्थना। खुद में सो धर्मी मत बन जाओ कि मैं अच्छा रहूँगा तभी। ये सो धार्मिकता है कि नहीं मैं कैसा जाऊँ, ये तो बुरा है। हाँ बुरे हो वे, फिर भी आओ, परमेश्वर ऐसे ही एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे ही आप आओगे वो क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पर उड़ापुत्र को क्या दिया? बिना शर्त का प्रेम दिया। कुछ शर्त लगाई? अभी आया है, पहले 5 बार सॉरी 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 और सॉरी। और तू क्या करेगा? पहला तो तू एकदम पैर पड़ मेरे, या तो तू काम कर, तू एक 10 दिन वहाँ पर बाहर रुकेगा। ये शायद एक लिमिटेड प्यार होगा, शर्त वाला, एक क्या बताना, एक तोड़ मरोड़ने वाला प्यार, एक डिवाइडेशन वाला। लेकिन नहीं, वो फ्री में सेटमेंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत टाइप से देता है, क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है, वो महान परमेश्वर है। लेकिन लोग को लगता है ये तो गलत किया। और नहीं, मैंने कहा ना कि आपको नहीं मालूम कि कितना दोष लगता है जब सब कुछ करने के बाद जब आप कहते क्या कमी मुझ में। और तभी परमेश्वर बताता है कि तुझ में एक कमी है कि तू खुद पर बहुत निर्भर है, उस पर नहीं निर्भर है जिसे मैंने भेजा, मसीह को। अगर तू खुद से परफेक्ट होता और तू परफेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, तुझे दोष लग रहा है, तुझे डिप्रेशन आ रहा है, तुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो अपनी कोशिश कर रहा है। तेरा दिल तो सही है बट तेरा तरीका सही नहीं है। तो हम मसीह में परफेक्ट है, अपनी परफेक्शन लाने की कोशिश ना करें, मसीह पर निर्भर हो जाए। और जैसे मैंने कहा कि उड़ापुत्र को मिल गया पिता का प्यार बिना शर्त का। कुछ अभी देखो वहाँ पर पिता को क्या मिला? कुछ नहीं। पिता को बस इतना ही सुकून मिला कि बेटा आ गया है। तो वैसे ही है, परमेश्वर को उतना ही चाहिए, आप जैसे वैसे आ जाओ। उड़ा दिया पैसा, ये कर दिया, वो कर दिया, जो हुआ है आ जाओ। परमेश्वर आपसे बिना शर्त का प्रेम करते हैं, वो आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा कि अगर उड़ापुत्र कि अगर पिता डेंजरस होता, मार डालने वाला तो वो घर पे कभी नहीं जाता, उसको मालूम था कि पिता भला है। तो वैसे आपको भी जब ये मालूम रहेगा पिता भला है, वो मुझसे हमेशा प्यार करता है, उसने मुझे नहीं छोड़ने का वादा किया। पास्टर आनंद से मैंने सुना था, मैंने किसी और पास्टर से सुना था। जब ये माइंड में रहेगा, भले किसी दिन तो आपको जब गलती का एहसास होगा, आप आओगे ना परमेश्वर के पास। नहीं तो आओगे ही नहीं। जब मालूम नहीं बुरा है, परमेश्वर तो गुस्सा करता है ना मेरे से, मैं कैसे जा सकता हूँ। नहीं, वो तो बुराई की ओर बना रहेगा। तो बुराई की ओर ना बना रहे और अपना रास्ता बदले, इसके लिए परमेश्वर की कृपा दी गई है, परमेश्वर का अनुग्रह दिया गया है जो आपको मन फिराव देता है। देखिए परमेश्वर का भला ऐसे ही है हमारे साथ, वो ऐसे ही भला रहेगा, वो बिना शर्त का प्रेम करेगा। आप जैसे रहो वैसे, तभी जाकर कर अंदर पीस शांति रहेगी और दोष नहीं लगेगा। और अगर दोष नहीं लगेगा तभी आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। ये पहला दोष नहीं लेने का वरदान ले लो, फिर आप अपने आप सुधर जाओगे। बहुत लोग कहते कि दोष नहीं, अभी फिर पाप मत करो। पहला क्या दिया, लेकिन दोष नहीं ना, फिर वो पाप नहीं कर रहे। तो दोष नहीं में जितने रहोगे आप फिर पाप नहीं करोगे। इसलिए अब जो यीशु मसीह में उन पर दंड किया गया नहीं है, ये क्यों लिखा गया इसे समझो जाकर। तो ये पाप करने का लाइसेंस नहीं है, लेकिन जो सच में परमेश्वर के लिए ज़िंदगी जीना चाहते हैं बट उनसे होता नहीं है, वो करना चाहते हैं बट बार बार गलती करते हैं। उनको परमेश्वर के प्रति प्यार है, उनको भी मालूम है कि मुझे परमेश्वर प्यार करते मुझे है, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो करना चाहते कर नहीं पाते। लेकिन उनके लिए ये एक क्या कहते हैं ना, एक रस्सी है मसीह, जो परमेश्वर के पास उन्हें लेकर जाएगी। तो अपनी गलतियों कमियों के बावजूद परमेश्वर के पास आओ और खुद को हमेशा याद दिलाओ कि मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। चाहे आप तंबाकू खा रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, या जो कोई पाप में फंसे हो, उसके करने के इसमें भी खुद को याद दिलाओ, क्योंकि ये तो बहुत बेकार लगता है। एक दिन आपके वचन जो आप सत्य बोल रहे हैं वो झूठ को निकालेंगे, वो तंबाकू को, नशे को, गलत बातों को फेंकेंगे साइड में, और आप मसीह में धर्मी खड़े रह जाओगे। आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, क्योंकि सत्य, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य यही है कि आप मसीह में धर्मी हो।
डजंट मैटर कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है। मुझे मालूम है कई लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे इसके लिए, बट ये क्रिटिसाइज़ करना, ये पौलुस का भी संदेश था, यीशु मसीह का भी संदेश था। वो लोग कह रहे यार ये पापियों को बहुत समझते हैं, उनको क्षमा की ज़रूरत है। अब संदेश तो बहुत आज के आज तैयार हो जाएंगे, नहीं तो मैं अगर प्रचार करने लगूंगा तो आज से मैं एक आखिरी बात कह रहा हूँ। सोचो कि मैंने बहुत साल पहले ये उदाहरण परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने कहा था, अभी फिर से कह रहा हूँ कि पति पत्नी है और एक पति बहुत बेकार पति है जो अपनी पत्नी बहुत अच्छी है और वो पति अपने पत्नी के सामने जैसे दारू पीता है, पूरे लाइफ भर उसने दारू पी, औरतों को लेकर आया, जुआ खेला, अपनी वाइफ को तकलीफ दिया, मारा पीटा और वो मरने की कगार पर है। और मरने की कगार पर भी उसकी पत्नी जब उसके हॉस्पिटल में आती है, कहती कि ये बचना चाहिए और उसकी सेवा करती है और प्रार्थना कर रही कि परमेश्वरी से बचना चाहिए। वो कहा अरे क्या कर रही है तू क्या कर रही है, मेरे नहीं मुझे मरने दे, मुझ पापी के लिए। वैसे ही यीशु जब आप बहुत पापी भी रहोगे, वो आपको कहेगा मैं तेरे लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ, मैं तुझे आशीष, तो मुझ पापी के लिए, जैसे पतरस ने कहा मुझ पापी से चला जा, मैं अच्छा नहीं हूँ। तो उसने कहा था कि तू कहता है तो, क्योंकि डाउटफुल था वो, तू कहता है तो ज़रा ढाल देता हूँ, मुझ पापी से चला जा। तो वैसे आप तो क्योंकि मुझ पापी को छोड़ दे, उस वाइफ को कहना नहीं, वो कहेगी नहीं मैं आप भी आपसे प्रेम करती हूँ, तो प्रेम उसको एक दिन ज़रूर बदलेगा। तो वैसे ही परमेश्वर का प्रेम भी जब आप बुरे भी रहते हो, जब आपके और वो बिना शर्त का आएगा, एक दिन वो आपको ज़रूर बदल देगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हमारे बीच में मेरी पत्नी है, वो आपके लिए दुआ करेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ आज का संदेश आपके हृदय को ज़रूर छुएगा। इस संदेश कईयों के साथ शेयर करिए, कई लोग के साथ बांटिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। जैसे मेरी पत्नी प्रार्थना करेंगी, इसके बाद मैं आपके लिए छोटी सी प्रार्थना करना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि ये संदेश कई के हृदय में बसे, कई के जीवन बदल, लोग की लाइफ टेंशन में, ट्रबल में, प्रॉब्लम में, वो मरे जा रहे, समस्या में, उनको खुद नहीं मालूम कि क्या करना है, क्या रेवलेशन, परमेश्वर के साथ जीना है, परमेश्वर के साथ रहना है, बट नहीं रह पा रहे, गलतियाँ, कमियाँ। बट ये आज का प्रकाशन, इसे खाइए, इसे मनन करिए। इस प्रचार को बहुत बार सुनिए, जितनी बार सुनना चाहते हैं आप 1000 बार भी सुन सकते हैं इसे। मैं खुद मेरे प्रचार कई बार सुनता हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे और मेरे नहीं, जो प्रचार मुझे अच्छे भी लगते वो भी सुनता हूँ मैं। और मेरे क्यों सुनता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे रेवलेशन परमेश्वर की ओर से कैसे आए और मैं कहाँ से परमेश्वर मुझे बाहर निकाला है। तो मैं इसे बार बार सुनता हूँ, आप भी सुनिए। और अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बीमार है, उसे चंगा होना है, उसे ये समाचार सुनाए। जब उसे ढाढ़स मिलेगा परमेश्वर के सामने, चंगाई उसकी अपनी अधिकार बन जाएगा। आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता इस प्यारे से वचन के लिए। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी जो वचन पिता लोग पिता देखने पर है, सुनने पर है प्रभु जी, उन पर आपकी बुद्धि कहते हैं पिता, आपकी समझ कहते हैं प्रभु जी। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता कि लोगों पर पिता आपने आपका अनुग्रह पिता बरसाया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपका प्रेम बरसाया पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। स्वर्गीय परमेश्वर पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा कि आपके प्रेम के द्वारा पिता आपके लोगों को पिता आपने बदला प्रभु जी, उनके जीवन को बदला पिता, और उनके जीवन में पिता आपने गवाही पिता निर्माण की पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं कि आपका मान अनुग्रह पिता उन लोगों को पिता समझने के लिए पिता आपने उन्हें सहायता और मदद की पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता इस वचन के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा पिता हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता। और ये प्रार्थना पिता हमारे प्रिय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, आमीन। इस प्रार्थना के द्वारा आपने ज़रूर कुछ ये किया रहेगा और ज़रूर परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा ज़रूर परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा। और मैं ये वचन बहुत सोच समझ कर रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बहुत समय बिताता हूँ कई चीज़ों में, मैंने सालों साल इसमें बिताया है, तभी जाकर आपके पास लेकर आ रहा हूँ। इसे सुना करिए, कंटिन्यू सुना करिए। आंखों के पास आनंद शैतान आता है, वचन चुरा कर लेकर जाता है। सो मैं आपसे कहता हूँ बार बार जब भी आपको ये महसूस होता है, बाद में फिर वही महसूस होता है, फिर उसमें फंसते हैं, फिर सुनिए और तब तक सुनिए जब तक ये नहीं होते। जो बच्चा है जब बड़ा होते रहता है वो गिरता है, बट तब तक वो उठकर फिर चलता है जब तक वो पूरी तरह से नहीं चल पाता है। वो गिरने के बाद बैठ नहीं जाता। तो परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर से बुद्धि मांगे, उसका प्रेम मांगे और उसे कहे कि मुझे पेशेंस दीजिए और बढ़िए, आगे चलिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, देखिए जब मुझे मालूम है बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत इस दोष अपराध की इसमें आपको समस्या होती रहेगी,
बट विश्वास रखिए परमेश्वर आपको इससे बाहर निकालेगा। और वो चीज़ें करते रहिए जो भी परमेश्वर आपको कह रहा है, और जो भी परमेश्वर जिसके पास भी आपको लेकर जा रहा है उनका सुनिए, उनकी बातें सुनिए, जो रेवलेशन है, प्रकाशन है, जो आपको बदल रही है या आपके जीवन में काम कर रही है। सो क्यों ना हम एक आखिरी प्रार्थना करते हैं। मैं आप उन लोग के लिए प्रार्थना करना चाहूँगा जो डिप्रेशन में है, जो दोषापराध केस में, उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा, जो परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं बट जी नहीं पा रहे। प्यारे पिता, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। अब पिता हम दुआ करते हैं। हे पिता, ये जो लोग देख रहे हैं पिता संदेश, और जिन जिन लोग के पास से जाने पर है, इनके हृदय से काम करे पिता। जैसे आपने मुझे इससे बाहर छुटकारा दिया, इन्हें भी दीजिए पिता। और हम प्रार्थना करते आने वाले दिनों में अपडेट होते रहे पिता, हर एक बुरी समस्या से ये छुटकारा पाए और ये आपके अनुग्रह में अपडेट हो, आपके धार्मिकता के वरदान में अपडेट होते रहे पिता। और दुआ करते ये हर एक बंधन जो इनके जीवन पर डिप्रेशन है टूटते जाए। आपकी असीम कृपा और दया की दृष्टि इन पर बनी रहे। महान महिमा आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और आप कहते रहोगे मैं लास्ट में कभी मुझे लगता है कभी प्रार्थना करना। मेरी पत्नी को मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि मेरी पत्नी मेरे सेवकाई का एक अटूट हिस्सा है, जो प्रार्थना की लिए ही उसे बुलाया गया कि मेरी सेवकाई में उसका प्रार्थना का प्रभाव रहेगा। तो जब आप उनकी भी प्रार्थना सुनते हैं, ऐसा मत सुने कि नहीं प्रार्थना सुनिए बस हो गया, नहीं, उस प्रार्थना में प्रभाव रहेगा। जब इस मिनिस्ट्री में, क्योंकि मेरे द्वारा जब परमेश्वर से बात करता है, वैसे उनके प्रार्थना द्वारा आपके जीवन में काम भी होगा। सो कभी कभी मुझे लगता है कि स्पेशल प्रार्थना की जाए, मैं करता हूँ। सो जैसे मैंने कहा है, मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि आपको मेरे लिए कुछ चीज़ें करनी। एक तो है मेरे लिए प्रार्थना करनी है आपको, और बिना भूलें, जैसे अभी ये प्रचार सुना रहेगा, इसके बाद भी और डेली 2-3 मिनट निकाल कर आपको मेरे लिए प्रार्थना करनी कि परमेश्वर पास्टर आनंद को आपके अनुग्रह और पहचान में बढ़ाइए, आपकी बुद्धि से घेरिए, उनकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए, उनकी सेवकाई को, उनके घर परिवार को, उनके मैरिज लाइफ को ब्लेस करें। आप ये छोटी सी प्रार्थना, आप क्योंकि देखो मैं आपसे कुछ ले नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आपकी प्रार्थना बहुत सामर्थ्यशाली रहती है। भले आपको नहीं मालूम है, बट मुझे मालूम है कि धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होती है। सो आप मेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं हमेशा। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि संदेश किसी को सुनाना चाहिए, उसके पास जाइए, उसे मिले, उसे सुनाइए। अगर वो नहीं मिल रहा है तो उसे सेंड कर दीजिए जहाँ पर भी चाहिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर का रेवलेशन हर एक व्यक्ति पर पहुँचे, और जो मैंने समस्या के सामना करे, लोग किया है वो लोग ना करे, तो लोग की लाइफ में अच्छा हो सब। सो गॉड ब्लेस यू। फिर से मिलेंगे एक नए रेवलेशन, नए प्रकाशन के साथ। आमीन।